नमस्कार, मैं आपका दोस्त चंद्रपाल। तो मेरे साथ है कैमरामैन गणेश। तो आदमपुर में उपचुनाव का आगाज हो चुका है। तो आज हम पहुंचे हैं काजड़ा गांव के अंदर। यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे थे, तो इनसे बात करते हैं कि काजड़ा गांव का क्या माहौल चल रहा है, आदमपुर में उपचुनाव का क्या माहौल चल रहा है। हाँ जी, नमस्कार। क्या माहौल चल रहा है अपना गाँव में? उपचुनाव का आगाज हो चुके हैं। हाँ, गांव में बहुत बढ़िया माहौल है। अब की बार कुलदीप बिश्नोई के लड़के भव्य बिश्नोई पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, तो पार्टी तो और भी अपना कांग्रेस, इनेलो, उनका क्या माहौल है? नहीं, उनका कोई कुछ ज़्यादा माहौल नहीं है हमारे गांव में। तो अच्छा, शुरू से कुलदीप बिश्नोई जीतते आए हैं। अच्छा, तो अब पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो चुकी है। पहले आम आदमी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस है, इनेलो भी है। तो कोई फर्क पड़ेगा कोई आम आदमी पार्टी का? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, वो तो अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन हरियाणा में उनका कोई खास असर नहीं दिखेगा। तो कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी पार्टी में आना और यहाँ से अपने बेटे को खड़ा करना, तो अपने एक कुलदीप बिश्नोई खुद खड़ा होया करते, अब उस भव्य बिश्नोई खड़ा, तो वोटों में कुछ हो रही फिर नहीं होगा अब की बार? नहीं, वोटों में तो होगा ही। कुलदीप बिश्नोई जी को बीजेपी सरकार में शामिल हुए हैं, सत्ता पक्ष का भी जो है ना हल्के को लाभ मिलेगा, और बीजेपी का जो यहाँ वोट बैंक है परंपरागत, उसका भी उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पहले से ज़्यादा। तो यानी बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा कुलदीप बिश्नोई? हाँ, बिल्कुल मिलेगा जी। अच्छा, तो इनेलो का क्या माहौल है अपना गाँव में? इनेलो तो जी पहले थी यहाँ पर, और अब जैसे इनका दो पार्टी हो गई, जेजेपी और इनेलो। तो गठबंधन का नहीं, पहले इनेलो में ही थी जेजेपी, तो दुष्यंत जी उसमें थे अब्बे के साथ ही। तो पहले इनका वोट बैंक था, तो ये दो पार्टी होने से इनेलो का यहाँ कोई जनाधार नहीं रहा। यहाँ उनका मतलब जो बैग देने आते हैं वो भी पकड़ने वाला नहीं है इनेलो का गाँव में। पिछली बार 13 वोट आए थे गाँव में कुल। तो अब जेजेपी वाले इसके अंदर चले गए, गठबंधन का उम्मीदवार उतार दिया भव्य बिश्नोई को, तो अभी 13 भी वोट आएंगे कि नहीं? वो तो इनेलो के आए थे। अब जेजेपी के तो मतलब इनेलो वैसे तो पार्टी है पुरानी, हो सकता है 10-15 आ जाए तो वो कोई वोट मायने तो नहीं रखते। कितने वोट है अपने गाँव? अगर 20 भी आ जाए, 50 भी आ जाए, तो क्या मायने रखता है इनेलो पार्टी के? कितने वोट है गाँव में? 2500 वोट है जी टोटल। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आदमपुर में उपचुनाव स्टार्ट यानी आगाज हो चुके हैं। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो सभी पार्टियां के जो कैंडिडेट है आज अपना नॉमिनेशन भर देंगे। तो क्या माहौल बनाया है अपना? माहौल तो अभी तक कुछ नहीं बना, ना ही कोई आया है अभी तक। अच्छा, अपनी अपनी राग है, अपनी अपनी डफली है। क्योंकि आप देख रहे हो कहीं विकास नहीं है गांव के अंदर। सड़कें टूटी हुई है, पानी। अब लाइट आती है 7 बजे शाम को। अब लाइट आने का टाइम 7 बजे है क्या? सर्दी के लोग खेतों से काम करने आते हैं। ये सड़क का आप देख रहे हो हाल, आप टिप के आए होंगे। गांव की सड़क देख लो, माहौल देख लो, गांव की जो नालियां हैं और है, इसमें मतलब कोई ऐसा असर नहीं है जो कि बीजेपी सरकार जो इसमें काम में कोई कर रही है। ना कोई काम कर रही, ना कोई इसमें कोई सुधार है। अब इलेक्शन के दिन रहे हैं, कुछ दिन 20 दिन हुए, तो 20 दिनों के अंदर सरकार काम नहीं कर रही है तो फिर क्या करेगी ये? तो अब तो आचार संहिता लगी ना। आचार संहिता किस चीज़ की आचार संहिता? आचार संहिता उसके लिए होती है जो सरकार के विरुद्ध होता है। लोग ये कहने की बातें होती है आचार संहिता। आप देख रहे हो जगह जगह काम होते हैं। अभी मोदी गुजरात के अंदर आज वो मतलब लगा हुआ है, उसके अंदर जाने के बाद में मतलब काम चलते रहेंगे वहाँ। जब वहाँ आचार संहिता लग जाए तो भी काम चलते रहेंगे। सरकार की आचार संहिता नहीं होती, ये तो लोगों को भगाने की बात होती है। तो बात करें माहौल के बारे में, चुनावी चर्चा के बारे में, तो अपने गांव में क्या माहौल बन गया? अपने गाँव में 50-50 है। किस किस का है? इसका मतलब कांग्रेस का और इसका मतलब भव्य बिश्नोई का। तो कांग्रेस पार्टी में जयप्रकाश चेप्पी ने उतार दिया। हाँ जी। तो कितना इफेक्ट रहेगा? पहले भी चुनाव लड़ा था। पहले भी चुनाव, पहले इस बार यहाँ भव्य कुलदीप के 2009 के अंदर चुनाव लड़ा था, उसमें 51 वोटों से जीता था कुलदीप। अच्छा, अब की बार क्या माहौल है? इसका बस यही लगभग रहेगा, कहीं या 50-40 ऊपर नीचे हो सकता है। अब की बार इनेलो ने कुरुड़ा राम जी को खड़ा कर दिया। कुलडा राम का कोई जनाधार नहीं है यहाँ पे, ना ही इनेलो का जनाधार है। कुलडा राम क्या है? कुलडा राम कभी मिला नहीं, कभी आए नहीं। गांव के लोग किसान इकट्ठे होके वहाँ जब पानी की बारी थी, यहाँ काजला गांव के 11,000 रुपये दे के आए थे जब वहाँ बैठे थे। उस टाइम में भाई सारा गांव को पानी एक साल अच्छा है, सबको 35 पानी मिलेगा।
ना वो बारसमंद में ज़्यादा ले गया और हमारे को पानी आता ही नहीं नहरों में। तो एक सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र लोकल कैंडिडेट है। लोकल कैंडिडेट वो तो न्योड़ी के अंदर इसे 250 वोट आएंगे उसको। अच्छा। अपने गांव के अंदर जीत के नहीं निकलेगा, वो दूसरे गांव में कहाँ से निकलेगा। जब उसने गांव के अंदर जोड़ के मतलब पशुओं के लिए पानी पड़े गिरने के लिए नाली होया करती, वो पशुओं के लिए नाली वो उसने बंद कर दी, उसमें वो नहीं गिर सकता पानी जोड़ के अंदर लोगों को, वहाँ भी नहीं जाए वोट है उसके। तो कितने वोट पोल हुआ अपने? अपने लगभग 2500 वोट पोल हो जाएंगे। अच्छा, तो 50-50। हाँ बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, आदमपुर में उपचुनाव है। हाँ भाई साहब, तो कुलदीप बिश्नोई का क्या रहेगा? भव्य बिश्नोई खड़िया है, कुलदीप बिश्नोई का लड़का। बढ़िया माहौल है भाई साहब, जीतता है हर बार, की बार भी जीतेगा। अच्छा, कितना मार्जिन मान रहे हो आप? मार्जिन बढ़ा है एक बार जीत का, क्यों सरकार में हो गया। फिर ये आम आदमी बाल्टी 10-12 हज़ार वोट ये लेगी, ये कांग्रेस के लिए हुए भाई साहब, इसके तो वे वोट रहने हैं। जयप्रकाश जप्पी भूपेंद्र उड्डा के नागढ़ तोड़ दिया ना गट गाट को टूटा भाई, कहने की बात है। पीछा कसर रहेगी थी कि कड़ तोड़ के मारना है। पिछली बार भाई सारा जोर लगा लिया था, ठीक है नहीं, पिछली बार ये को नहीं आ रहा, ये को नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा? हाँ, तो और इनलो का की वो रहेगा कुड़ुड़ा राव में कुड़ा कोई वोट बैंक को नहीं निकल गई। सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह के भी कोई 5-7 हज़ार में वोट टाइम रह जाएगी बस ये। अच्छा, हाँ, तो और अपने गांव के अंदर है मान लो 50-50 है। ना 200-250 वोट भव्य जीतता का काम मतलब। अच्छा, हाँ हाँ जी, राम राम। तो राम राम भाई। वोट के आने टाइम आली 3 तारीख ने वोट पड़ेगे, विधानसभा आदमपुर के उपचुनाव है। हाँ जी, तो के विचार लग रहा है? बढ़िया ये विचार एकदम। हाँ जी, अरे तो और कौन सा कैंडिडेट जीत सके है अपना गांव में? थे मैं तो भव्य विष्णु जाना जी, और कोई जाना को नहीं। आया था भव्य बिश्नोई। और उसका पिताजी आता है, उसकी अम्मा आती है, अच्छा, और कौन आवे है। क्यों काम कुम करवाए हैं? काम सारे चौधरी साहब करिए, और क्या काम ले जाए बाकी अच्छा। काम थे वे चौधरी कर दिए। सड़क है ये फूटी टूटी है, कभी बना देगा। तो भव्य बिश्नोई है। हाँ जी, हाँ जी, राम राम। राम राम जी। राम राम भाई साहब। आदमपुर उपचुनाव है, कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के ऊपर दाव खेल दिया है। बीजेपी पार्टी जेजेपी पार्टी ने के विचार बन रहे आपके मन में? भाई साहब कुलदीप क्लियर है, कुलदीप तो इबकड़ा सारे जोर ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले थी को नहीं, तो कि में 10-20 हज़ार वोट वह भी खराब करेगी, तो समीकरण बन जाएंगे कुलदीप बिश्नोई के। वैसे कोई लगाए तो जोर बली ने इस हल्के से तो मतलब कुलदीप क्लियर ही है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। दूसरी जेजेपी उनकी बात करें आप, जेपी तो साथ में ही है हमारे इसमें। जेपी है, कोई जनाधार नहीं है वो गांव के अंदर, हमारे गांव में कोई खास बात नहीं है। अरे इन्हें लोग कोई जनाधार नहीं है। अच्छा, तो यानी भव्य बिश्नोई कितना का मार्जिन मानो आप? मार्जिन कम से कम 20 ऊपर है। 20,000 से निकल जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ज्यादा बेशक हो तो मंत्री पद दुआओगे कि बिकड़ा? बिल्कुल दुआवा। अच्छा, सरकार में हाथ ये बिगड़ा है, काम मणि हल्का का बिल्कुल क्लियर है भाई साहब, कोई चिंता ही नहीं।